वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अभी स्टडी में। तो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब अच्छे होंगे और मैं भी मस्त हूँ, अच्छा हूँ। तो जैसे कि पिछले वीडियो में मैंने ग्राफी विधि किस तरह सॉल्व किया जाता है इसको बताया था और वो एक प्रैक्टिस क्वेश्चन था, वो मैंने बता दिया था। लेकिन आज हम लोग एक्सरसाइज के जो क्वेश्चन है क्लास 10th एक्सरसाइज के जो 3.2 एक्सरसाइज प्रश्न वाली, उसके जो क्वेश्चन है उसको हम लोग सॉल्व करेंगे आज। चलिए इन फालतू बातों से देर ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन क्या कहता है एक बार पढ़ लेते हैं, क्या निकालने बोला है सबको एक बार देख लेते हैं हम लोग। एक्सरसाइज 3.2, ठीक है। निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरण के युग्म, समस्या वाला क्वेश्चन है, इसको प्रॉब्लम क्वेश्चन इंग्लिश में बोलते हैं, ठीक है। समीकरण युग के युग्म बनाइए और उनके ग्राफी विधि से हल ज्ञात कीजिए। यानी यहाँ जो दिया हुआ है क्वेश्चन है, इसका हम समीकरण बनाएंगे, जोड़ा बनेंगे, समीकरण के युग्म यानी समीकरण के जोड़ा बनेंगे, उसके बाद हम इसको ग्राफी विधि से हल करेंगे, ठीक है। तो चलिए, तो क्वेश्चन क्या कहता है, कक्षा 10 के 10 विद्यार्थी, कक्षा 10 के 10 विद्यार्थी, जो 10 विद्यार्थी हैं, उन्होंने एक गणित की पहली प्रतियोगिता में, एक गणित का कंपटीशन हुआ, उसमें भाग लिया। यदि लड़कियों की संख्या, गर्ल्स की संख्या लड़कों की संख्या से, यानी लड़कियों की संख्या जो है लड़कों की संख्या से 4 अधिक हो, तो प्रतियोगिता में भाग लिए लड़कों और लड़कियों की संख्या ज्ञात करें, ठीक है। तो हमें यहाँ लड़कों और लड़कियों की संख्या याद करना है। तो हम लड़का लड़की जो दिया हुआ है नहीं यहाँ पे, तो हम इसको मानेंगे, क्या मानेंगे, एक्स मानेंगे, ठीक है। तो चलिए, माना कि, जिससे मानना पड़ता है, मैथ है बाबू, मानना तो पड़ेगा। माना कि लड़कों लड़कों की संख्या कितनी है, मान लीजिए हम एक्स मान ली, फिर उतना लिखने नहीं जाएंगे, लड़कियों की संख्या लिखते हैं। लड़कियों की संख्या कितना मानेंगे हम लोग, वाई मान लिए। चलिए, अब हम प्रश्न से जाएंगे। प्रश्न से क्या कहता है कि x प्लस वाई इज इक्वल टू 10, यानी कहता है, यानी कक्षा में टोटल विद्यार्थी की संख्या कितनी है, 10 है। यानी x प्लस वाई, यानी ये लड़का है ये लड़की, यानी दोनों को मिला के कितने बच्चे हैं, 10 बच्चे हैं। यानी x प्लस वाई इज इक्वल टू 10, यानी ये एक हमारा पहला समीकरण हुआ। तो इसको हम आगे पीछे करेंगे, x प्लस वाई और इधर प्लस, इसको इस पार लाएंगे, -10 इज इक्वल टू 0, समीकरण 1। यानी हम इसको ऐसा क्यों किए, इसको हम a प्लस बी प्लस सी के फॉर्म में लाए हैं, इसलिए हम 10 को जो इस पार भेज दिए, ठीक है। तो अब दूसरा समीकरण निकालते हैं। तथा, और क्वेश्चन में क्या कहा था, तथा दे देते हैं। ये तथा क्या कहा था कि लड़कों की संख्या, देखिए लड़कों की संख्या जो है ऊपर देखिए, लड़कों की संख्या कितना अधिक है, 4 अधिक हो, कितना, 4 अधिक हो। तो चलिए हम लोग लिखते हैं, ये लड़कों की संख्या जो है 4 अधिक हो, किससे अधिक हो, तो यहाँ और कोई तो कुत्ता बिल्ली है नहीं, यहाँ तो बस लड़की है। तो लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या से 4 अधिक है, इसलिए लड़कियों की संख्या से 4 अधिक है, अधिक है इसलिए प्लस, कम रहता तो माइनस दे देते हैं, ठीक है। इसी तरह हम इसको फिर से उसके जैसा लाएंगे, इधर एक्स प्लस था, इसको माइनस, और ये तो ऐसा ही रहेगा, इज इक्वल टू 0। यानी हम लोग समीकरण के युग्म बना लिए, जोड़ा बना लिए, 2 समीकरण निकाल लिए। अब इन्हीं समीकरण को हम बॉक्स में निकालेंगे, मान निकालेंगे, उसके बाद हम ग्राफ विधि से इसको सॉल्व कर देंगे, ठीक है। तो चलिए नीचे देखिए, समीकरण 1 से, समीकरण 1 से हम लोग ले लेते हैं पहले मान को। समीकरण 1 में क्या था, x प्लस वाई -10 इज इक्वल टू 0 था। तो यहाँ से हम मान निकालेंगे, तो हम इसको y को इधर ले लेते हैं और 10 माइनस एक्स कर देते हैं, यानी x का मान हम निकालेंगे, x और y दोनों का मान निकालना है ऐसा। तो x और y निकालता है, दो दो मान निकाल लीजिएगा, जैसे मैंने यहाँ पे बॉक्स बना दिया। यदि हम चाहे तो मैं आपको एक रॉफ कॉपी के माध्यम से समझा दूं। यदि हम क्या करें, देखिए, यदि हम करते हैं x, y तो y ही रहेगा, बराबर, y का मान निकालना है, इसलिए 10 माइनस, यदि हम x के जगह 5 रखते हैं, 5 रखते हैं,
तो 10 में 5 गया, 5 निकला, यानी y का मान कितना निकला, 5 निकला। यदि हम x का जगह पे, ये जगह x था, देखिए यहाँ पे 10 माइनस x यानी 5 बैठा है। x की जगह यदि 5 बैठाते हैं, यानी x के यहाँ बॉक्स में लिख देते हैं 5 बैठाते हैं, तो y का मान कितना निकल कर आता है, y का मान भी 5 निकल के आता है। यदि हम x की जगह इसी जगह पे, ये नहीं है, अब इस जगह पे हम 7 निकाल 7 रख दिए, तो हमारा मान कितना निकल जाएगा, 10 में 7 चला जाएगा 3, यानी यदि x की जगह पे हम 7 रखते हैं तो y का मान कितना निकलेगा, 3। यानी आपको यहाँ पे x की जगह एक बार रखना है, एक बार x की जगह रख के जितना मान निकला वही y का मान निकलेगा, ठीक है। तो समीकरण पहला का हम लोग बॉक्स वाला जो समीकरण जोड़ा था वो हम निकाल लिए। अब समीकरण 2 को निकालते हैं, समीकरण दूसरा से, ठीक। समीकरण दूसरा क्या था, x माइनस वाई प्लस 4 इज इक्वल टू 0 था, ये समीकरण दूसरा। तो इससे निकालते हैं हम, जैसे मैंने यहाँ पे दे दिया बॉक्स एक्स वाई, इसका 2 मान निकलना, इसलिए 2 बॉक्स दे दिए। फिर अब हम कितना कितना मान रखेंगे क्या आएगा, तो फिर से हम रॉप करते हैं। यदि हम जैसे फॉर्मूला को लिख देते हैं x माइनस वाई प्लस 4 इज इक्वल टू 0, और x को अकेला कर देंगे और y माइनस 4। अब देखिए, यदि हम y के जगह पे कितना रखेंगे, -2 रखते हैं, तो x का मान कितना निकल के आएगा, देखते हैं। माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, 4 और 2 6, 6 हो जाएगा, ठीक है। तो आप यहाँ पे दूसरा मान भी रख सकते हैं, जैसे मैं निकाल देता हूँ। ये माइनस माइनस था, प्लस हो गया, 4 और 2 6 आ गया, बड़ा का चिन्ह माइनस है इसलिए माइनस। लेकिन आप लोगों को इतना बड़ा मान रखना नहीं है, क्योंकि ये बड़ा, जितना बड़ा मान रखिएगा उतना बड़ा ये निकल सकता है। ग्राफ बना को बड़ा बनाना पड़ेगा, ठीक। तो हम छोटा मान निकलते हैं, ठीक। हम दूसरा मान रखते हैं छोटा मान, जिससे हमें ग्राफ जो है छोटा बना, ठीक है। यदि हम x का मान, देखिए y रखते हैं, y माइनस 4 है ना, तो y का मान यदि हम कितना रखें, यदि हम 2 रखते हैं तो हमारा मान निकल के आएगा 2 में 4, 4 में 2 चला गया तो बचेगा -2, ठीक है। तो हम x का मान कितना रखे थे, 2 रखे थे, तो हमारा y का मान निकल के आया -2। ये सॉरी यहाँ पे हम y का मान रखे थे 2, तो यहाँ पे y का मान 2 होगा, और x का मान कितना निकल के आया था, -2, ठीक है। तो आगे पीछे बस कर, ठीक है। तो यदि हम अब y का मान हम रखते हैं 4 रख देंगे, 4 माइनस 4, यानी x का मान कितना निकल के आएगा, 0। 4 रखते हैं, ये y में 4 रखे तो इसका मान है 0, ठीक है। अब हम लोग जो है समीकरण बना लिए हैं, इसका जोड़ा भी कर लिए हैं, बॉक्स में भी आंसर ला लिए हैं। अब हम इसको कुछ करना नहीं, बस सीधे बॉक्स में बैठा देना है। तो हम ग्राफ बनाते हैं इसको, चलिए ग्राफ देखते हैं। तो ये रहा हमारा ग्राफ, छोटा सा ग्राफ, ठीक है। अब हम ये जो हमारा मान था, ये समीकरण 1 का मान था, ये दूसरा उस तरफ लिखे थे, इसलिए हम यहाँ पे आप लोगों को लिख दिए, ठीक है। तो इन मानों को अब हम ग्राफ में बैठेंगे और हमारा आंसर हो जाएगा वही वाला। तो आपको मैंने बताया था, इसको हम x अक्ष कहते हैं, x एक्सिस, और इसको हम कहते हैं y एक्सिस, यानी y अक्ष। ये वो क्षैतिज और ये ऊर्ध्वाधर, ठीक है, ये ओरिजिन। अब देखिए, पहला मान है समीकरण 1 का, x का मान कितना है, 5 है, तो y का मान भी कितना, 5, यानी x में भी 5 बैठेंगे और y में भी 5, ठीक है। तो x का इधर प्लस में था, इसलिए प्लस कहाँ है, यहाँ पे 5, और y का भी 5, यानी देखिए इधर y है, प्लस का y है, तो इधर y, यानी यहाँ से हम ऊपर जाएंगे, इधर देखिए ऊपर गया ऊपर गया ऊपर गया, यहाँ पे 5 कहाँ से मैच कर रहे हैं, इस लाइन में मैच कर, इसलिए हम यहाँ पे दे देंगे, यहाँ पे बिंदु, यानी यहाँ कितना कितना, +5 और +5। और पहले वाला जो होता है वो x का होता है, बाद वाला y का, ठीक है। तो पहला वाला हम मिला लिए हैं। आप ये क्वेश्चन यदि ग्राफ में बनाएं तो आपको आसान होगा, इसमें लकीर में कोई दिक्कत नहीं होती है। और देखिए, यदि x का हम 7 रखते हैं और y का कितना रखना पड़ेगा, 3। x का यदि हम 7 रखेंगे, x का कितना रखें हम, 7। 7 तो हम है नहीं, इसलिए इसको हम थोड़ा बढ़ा के ले लें। आपको देखिए, हम यहाँ पे 6 है, आप बढ़ा के पहले ही ले सकते हैं, मैंने लिया नहीं, पर आप बढ़ा के ले सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे ले लिया
7 7 यहाँ पे मानिए x का 7 लिए और इसका कितना लेना पड़ेगा 3 y का 3 यानी यहाँ चलिए यहाँ पे हो जाएगा 3, ठीक है। तो 7 और कितना हो 3, ठीक है। ये जो है पहला समीकरण हो गया, यानी पहला समीकरण को जो हम लकीर खींच देते हैं, चलिए। और हमारा जो दूसरा समीकरण था, देखिए दूसरा समीकरण x का कितना रखेंगे हम -2 रखेंगे और y का कितना रखेंगे 2। x का -2 किधर जाएगा, इधर चला जाएगा, x का -2 यहाँ पे है और y का कितना था 2 था, यानी +2 था, इसलिए इधर यहाँ पे चला जाएगा। कितना कितना -2 और 2, ठीक है। और है, और एक मान क्या है, x का 0 और y का 4। x का कितना यहीं पे 0 होगा और y का कितना 4, तो यहाँ पे आ जाएगा, यानी हम लिख देंगे 0 और 4, यानी 0x का 4y का, ठीक है। अब इसको लकीर खींच के जहाँ पे कटेगा, देखिए यहाँ पे कटेगा, एक जगह नहीं एक जगह कटना चाहिए। और कटेगा तो क्या कहलाता है या फिर क्या होता है या क्या नहीं, इसका मैं अगले वीडियो में आप लोगों को दिखा दूंगा, ठीक है। तो चलिए हम इसको लकीर को खींच देते हैं। तो देखिए हम लोग यहाँ पे इसको खींच दिए और ये दोनों जो है एक बिंदु पर कट रहा है, एक बिंदु पर कटता है तो इसको हम लोग संगत कहते हैं। संगत असंगत मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा क्या होता है। तो हम लोगों ने आज एक्सरसाइज 3.2 का जो है पहला नंबर सॉल्व कर लिया, ठीक है। और अगले वीडियो में हम लोग और दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, क्योंकि ये वीडियो ज़्यादा लंबा हो जा रहा है, इसलिए एक ही वीडियो आज के लिए काफ़ी है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।